श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। एक कुर्सी इधर रख दो, आचार्य जी इधर बैठ जाएंगे, महात्मा लोग आते हैं। यहाँ रख दो कुर्सी, आचार्य जी आप यहाँ पर धर, ठीक रहेगा। लाल लाल एक तरफ, कहीं लाल के बीच में आप भी लाल हो गए तो हम जाएंगे प्रयागराज तो घर वाले कहेंगे कहाँ पहुंचा दिए। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकं धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामं श्रीपद्मनेत्रचरणं चरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखतीर्थ जी महाराज की। श्री हनुमद्धाम की। श्री हनुमान जी महाराज की। भगवती श्री गंगा मैया की। परम पूज्यपाद श्री चक्र जी महाराज की। पूज्यपाद महाराज श्री की। सब संतों की। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री भागवत जन्म महोत्सव की।
जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्रीना श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्ना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से श्री सुख तीर्थ हनुमत धाम में श्री हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में इस पवित्र चातुर्मास के पावन अवसर पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में आप सब संत यति वैष्णवों के मध्य में भगवान का गुणानुवाद गाने सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। प्रसंग चल रहा है मथुरा लीला का। श्रीमद् भागवत जी में 3 लीलाओं की चर्चा है, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। ब्रज लीला का खूब विस्तार से वर्णन किया गया है। द्वारका लीला भी बड़ी विस्तृत है। मथुरा लीला ज्यादा नहीं है। भगवान मथुरा में कम समय भी रहे हैं लीला क्रम में। यद्यपि सर्वाधिक समय परमात्मा ने द्वारका में ही व्यतीत किया है। 125 वर्ष का काल माना गया है भगवान का मानवीय गणना से, जिनमें से 11 वर्ष 6 महीने 5 दिन ब्रज का काल कहते हैं। 100 वर्ष द्वारका का काल कहते हैं। अब कितना बचा? 16 13.5। तो 13.5 वर्ष मथुरा का काल है। पर उसी में अध्ययन का भी समय है। अध्ययन में भी चले गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, कुछ वहां बीत गया। जैसे तैसे ब्रज लीला माधुर्य प्रधान होने के नाते उसको खूब रस लेकर के श्री शुक स्वामी ने कहा है। मथुरा लीला और द्वारका लीला ऐश्वर्य प्रधान लीला है। मथुरा से ही भगवान चतुर्भुज रूप धारण करना प्रारंभ करते हैं। प्रगट रूप से मथुरा में चतुर्भुज रूप में भगवान दिखे हैं। अब उस प्रसंग की चर्चा प्रारंभ हुई है। जरासंध के युद्ध के समय भी भगवान ने चक्र धारण किया है। भगवान का निज आयुध आया है। और कल आप सुन रहे थे कि काल यवन जो विष्णु पुराण और हरिवंश के आधार पर गर्ग की ही संतान है। वह कालयवन 3 करोड़ मिलेक्ष लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। अपने लड़ने के लिए योद्धा खोज रहा है।
एक सूक्ति है संस्कृत की, अति सर्वत्र वर्जयेत। महापुरुषों का कथन है कि भगवत भजन के अतिरिक्त, भगवत सेवा के अतिरिक्त अति जहां भी होगी वह नुकसानदेह ही होगी। बुद्धि का भी अतिरेक होना ठीक नहीं है। ज्यादा बुद्धि हो गए तो भगवान को ही मूर्ख समझने लगे, ज्यादा बल हो गया तो पूरे संसार को ही नगण्य समझने लगे, ज्यादा रूप हो गया तो भी मद हो जाएगा, ज्यादा धन हो गया तो धन भी अगर सन्मार्ग में व्यय नहीं होता, और सन्मार्ग में भी व्यय होता है तो दान का मद हो जाता है। हमने इतना दान किया, हमने इतना दान किया। भगवान का अनुग्रह हो, गुणवत्ता आने के बाद जीव मद से बच जाए, ये भगवान की कृपा हो तभी संभव है। अस्तु, कालयवन अत्यंत बलशाली था। नारद जी से उसकी भेंट हो गई। नारद जी से कहा कि हमको कोई लड़ने वाला योद्धा नहीं मिल रहा, मैं कहां लड़ूं। नारद जी के मथुरा में चले जाओ, आजकल मथुरा में हैं। भागवत जी में कई जगह ऐसा वर्णन आया है। हिरण्याक्ष को भी भगवान नारद ने ही वराह भगवान से लड़ाया। तदेव माकर्ण्य जले सभासितम महामनास्तद विगण्य दुर्मदः। वरुण ने कह दिया और नारद जी रास्ते मिल गए, फिर नारद जी वराह भगवान से मिला दिए ले जाके। नारद जी ने पूरा भगवान का स्वरूप बताया। चतुर्भुज हैं, पीतांबर धारण करते हैं, जो जो चिन्ह बताया भगवान वही चिन्ह धारण करके बाहर निकले। भगवान तो द्विभुज होकर के भी बाहर आ सकते थे, सहज में द्विभुज हैं भी, लेकिन काल यवन से युद्ध करने के लिए गोविंद जब चले तो चतुर्भुज रूप धारण किए। तो टीकाकारों ने लिखा है, क्योंकि नारद जी ने कह दिया था चतुर्भुज रहते हैं, बोले हमारे महात्मा की बात झूठी न हो, राम सदा सेवक रुचि राखी। इस आधार पर तो आज इसी अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध का ये 51वां अध्याय है। इस अध्याय में निग्रह और अनुग्रह दोनों है। काल यवन का निग्रह और मुचकुंद पर अनुग्रह। भगवान में दोनों गुण हैं, निग्रह और अनुग्रह। परित्राणाय साधूनाम निग्रह, अविनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम अनुग्रह और विनाशाय च दुष्कृताम निग्रह। पर यहां उल्टा है, पहले निग्रह तब अनुग्रह। पहले दुष्ट का संहार होगा तो अपने आप संत पर अनुग्रह हो जाएगा, दुष्ट संहार हो जाएगा तो धर्म स्थापना अपने आप हो जाएगी। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा है, स्तुति ही निर्गुणा प्रोक्ता तदग्रे ही फलिष्यति। इस अध्याय में स्तुति का वर्णन है। मुचकुंद जी स्तुति करेंगे, बड़ी प्यारी स्तुति है मुचकुंद जी की। ये बात पहले भी कही गई थी, पुनः कही जा रही है। श्रीमद् भागवत जी के बहुत से सिद्धांत श्रीमद् भागवत जी की स्तुतियों में ही समाये हुए हैं। सिद्धांत पक्ष स्तुति में पिरोया गया है और उसी सिद्धांत पक्ष को कथा के माध्यम से दृष्टांत पक्ष के रूप में
प्रकट किया गया है। तो भागवत जी का सिद्धांत समझना है तो भागवत जी की स्तुतियां समझनी चाहिए। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने स्वतंत्र भागवत जी की स्तुतियों का संग्रह करके एक प्रवचन ग्रंथ प्रकट किया, और गीता प्रेस ने भी भागवत स्तुति संग्रह के नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया है। श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज शरद पूर्णिमा के आसपास, आइए स्वामी जी पधारिए, विराजिए। विराजा डंडा आकर्षक है स्वामी जी का। जय बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। बड़ा अनुग्रह। गत वर्ष भी आपका दर्शन होता था और मैं सोच रहा था ईश्वर क्यों रूठे हुए हैं, लेकिन आपने अनुग्रह किया, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज व्रजवास करते हैं शरद पूर्णिमा के आसपास। ये धानुका की कोठी है, वहां वो ठहरते हैं। जी जी जी। तो वहां प्रतिवर्ष उनका प्रवचन कभी सप्ताह का, कभी 15 दिन का, कभी 10 दिन का होता है। तो मैंने कई बार देखा कि कभी ब्रह्म स्तुति ले लिया, कभी वेद स्तुति ले लिया, स्तुतियों पर ही वो प्रवचन करते हैं। ब्रज में जब जाते हैं स्वामी जी तो स्तुति प्रकरण की चर्चा करते हैं। भागवत जी की स्तुतियां बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। उसी कड़ी में मुचकुंद के द्वारा जब भगवान की स्तुति की गई वह भी बड़ी प्रेरक है, बहुत अच्छी है। और इस अध्याय में उस स्तुति की चर्चा होगी। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि अनुग्रह और निग्रह से परिपूर्ण इस अध्याय का अब हम शुभारंभ करते हैं, जिसमें अनुग्रह भी है और निग्रह भी है। कैसी विचित्र बात है, भगवान जागने से मिलते हैं कि सोने से मिलते हैं, भगवान पूजा से मिलते हैं कि घूमने से मिलते हैं, भगवान घर में रहने से मिलते हैं कि घर छोड़ने से मिलते हैं। यह कहना बड़ा मुश्किल काम है। बताओ, मुचकुंद तो सो रहे हैं और हठात जाकर के गुफा में दर्शन दे रहे हैं, तो सोने से मिलते हैं कि जागने से मिलते हैं? विश्वामित्र जी गृह त्याग कर दिए और दशरथ जी घर में रह गए, तो दशरथ जी को घर में मिल गए। विश्वामित्र जी को भी लौट के आना पड़ा अयोध्या कि चले यही मिस देखो पद जाई। जानकी जी पूजा कर रही हैं और एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, वो घुमक्कड़ थी, घूम रही थी, तो उसको राम जी मिल गए। तब घूमने से मिलेंगे कि पूजा से मिलेंगे, घर छोड़ने से मिलेंगे, घर में रहने से मिलेंगे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री बिंदु जी महाराज की पंक्ति है। कब अनुग्रह कर देंगे, कैसे कर देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। हमारे मध्य में प्रयागराज से पधारे हमारे मित्र हैं और कई जगह कथाओं में साथ में रहे हैं आप, और आप ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं। देखो, समय की बात कर रहे थे ना, तो असल में जो रहता है वो कहीं ना कहीं निकलता है, तो ज्योतिष जानते हैं इसलिए समय की बात करने लगे। तो आप वास्तुशास्त्र ज्योतिष के भी जानकार हैं। नारायण आए हैं, बहुत अच्छा। पिछले साल भी आपका दर्शन हुआ था यहाँ। तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सुक उवाच
भगवान ने बलराम जी से कहा भैया आप तो यहीं ठहरो, क्योंकि जरासंध भी सेना लेके आ गया है, कहीं हमारे आने के पहले आ गया तो समस्या हो जाएगी, इसलिए आप मथुरा वासियों की रक्षा करो। अपने परिवार के लोगों को भगवान द्वारका में प्रतिष्ठित कर चुके हैं, कल आप सुन चुके हैं। और निरायुधा, बिना आयुध के भगवान कालियवंश से युद्ध करने के लिए निकले हैं। पूज्यपाद संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने इस पंक्ति पर बड़ा सुंदर लिखे हैं। बलराम जी ने कहा तुम यदुवंश में कलंक क्यों लगा रहे हो? यदुवंश में कोई ऐसा भगोड़ा पैदा नहीं हुआ जो पीठ दिखा के भगे, क्यों ऐसा कर रहे हो? भगवान ने कहा भैया नीति शास्त्र के भी निर्माता हम ही हैं, और नीति शास्त्र कहती है स्वकार्यम साधयेत् धीमान, बुद्धिमान वह है अपना कार्य साध ले। तो हमारा कार्य इसी में सधेगा कि हम यहां से भाग लें, क्योंकि हमारे द्वारा इसको मारना संभव है नहीं, तो जिसके द्वारा ये मरेगा वहां तक इसको पहुंचाना है। 110 किलोमीटर भगवान दौड़े थे। मथुरा से धौलपुर की गुफा जो जहां मुचकुंद सोए थे, जिसका नाम मुचकुंद गुफा थी, तो वर्तमान में 110 किलोमीटर की दूरी है। हम कहते हैं बाई रोड 110 है, अगर सीधा गए होंगे तो 60-70, अगर बिना रोड के भागे होंगे तो। भगवान बाहर निकले हैं। भगवान को देख करके कालयवन लक्षण मिला रहा है। नारद जी ने जिसको कहा था वो यही है कि नहीं? तम विलोक्य, विलोक्य दृष्ट्वा, तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीयतमं श्यामं पीत कौशेयवाससं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान की शोभा कैसी हो रही है? मुज्जिहानमिवोडुपम, उडुपम, उडुप कहते हैं चंद्रमा को, उड कहते हैं तारों को, और तारों का जो पालन करे जिससे तारे सुशोभित होते हैं उनका नाम है उडुपम। और कैसे चंद्रमा? उज्जिहानम इव, उज्जिहान शब्द का अर्थ होता है आह्लादक, जिसको देख करके प्रसन्नता हो। टीकाकारों ने लिखा द्विज का चंद्रमा, सब देख के खुश होते हैं। चंद्र दर्शन का जो विधान है द्वितीया के चंद्र का ही है। पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण है, पूर्ण प्रकाश प्रदान कर रहा है, पर उसके दर्शन की महिमा नहीं है। दर्शन की महिमा तो द्वितीया के चंद्रमा की है। अच्छा, एक और गंभीर बात है, दर्शनीय कौन है? ऐसा प्रश्न अगर आए, देखने लायक कौन है, तो एक ही उत्तर देना पड़ेगा, दर्शनीय तो संत हैं। बहुत सावधानी से देखिए, दर्शनीय संत हैं। नैनन ही संत दरस नहीं देखा, तो लोचन मोर पंख सम लेखा। दर्शनीय संत हैं, और चंद्र संत का आश्रय लिए है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही चंद्रोपी यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र।
वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। टेढ़ की वंदना नहीं की जाती, सीधे की वंदना की जाती। जो टेढ़ा है वो वंदनीय कहाँ है? पर देखिए, वक्रोपि, अपि माने भी, टेढ़ा होकर के भी चंद्रमा वंदनीय है, चूंकि गुरु रूप शंकर का आश्रय ले लिया। दर्शनीय इसलिए हो गया कि भगवान शंकर के आश्रय में है। जो भगवत आश्रय में है वह भले ही टेढ़ा हो, वंदनीय। साधु गाली देने वाला हो और भजन करने वाला खूब हो तो लोग उसका पैर छुएंगे कि नहीं? भले ही गाली दे वो पैर छूने पर। हमारे क्षेत्र में, जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ, उधर रीवा क्षेत्र में एक महात्मा थे, उनका नाम था श्री नरसिंह दास जी। कोई अगर पैर छू लिया, जो गाली उसके ऊपर थूक देंगे, गाली देंगे, लाठी मारेंगे, पत्थर मारेंगे। इसके बाद भी अच्छा, जो पैर छू लेता तो उसकी बड़ी श्रद्धा थी, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो लोग स्वार्थी पहुंच जाते थे पैर छूने। एक महात्मा, विचरणशील महात्मा, हमसे कह रहे थे, बोले वो नहीं चाहते थे कि हमारा कोई पैर छुए, और चूंकि किससे किससे बताएंगे कि पैर में नहीं छुआता, तो सीधे गाली पर ही वो गाली से शुभारंभ करते थे। तो डर के मारे लोग नहीं जाते थे पास में। अच्छे महात्मा थे। आइए स्वामी जी, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भले ही वक्र हो लेकिन भगवदाश्रयी तो हो, भगवान के आश्रय में हो, तो उस वक्र की भी पूजा होती है। ये जो नागा लोग होते हैं, खूब इनकी लीला कुंभ में देखने को मिलती है। और कोई पत्रकार पूछा कि सुने थे कि नागा तो कपड़ा नहीं पहनते, आप पहने हैं? तो खोल दिया, ले देख लो। फिर अगर ऐसा सुने थे तो फिर ही सही रूप देखो। भद्रंग करणे भी उनके मुख में रहता है। प्रायः नागाओं के पास जाइए तो दो चार गाली तो देंगे ही, आप चाहे जो भी हो, आशीर्वाद उनका, लेकिन सब उनका पैर छूने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वक्रोपी, वक्र होने पर भी भगवदाश्रित हैं, इसलिए वो दर्शनीय हैं, पूज्य हैं, प्रणम्य हैं। तो वक्रोपी, इसी पर चर्चा चल गई। तो यहां जो चंद्र है, जिस चंद्र से उपमा दी जा रही है, वह द्वितीय चंद्र की उपमा है, द्वितीया के चंद्र में। तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीय तमम श्यामम। बड़ा सुंदर अर्थ सिद्धांत प्रदीपकार श्रीमद सुखदेव स्वामी जी ने किया है। सुखदेव जी महाराज भागवत के कथा कहने वाले वक्ता हैं, लेकिन बाद में एक टीकाकार हुए जिनका नाम भी था सुखदेव। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है टीका, उसका नाम है सिद्धांत प्रदीप। बहुत अच्छे महात्मा थे। वो कहते हैं दर्शनीय तमः, इस पर उन्होंने टिप्पणी की। बड़े दर्शनीय, दर्शनीयतर, दर्शनीयतम, तर तमस प्रत्यय लगा करके अर्थ किया उन्होंने। बड़े दर्शनीय तम में तमस प्रत्यय है। दर्शनीय कौन है, दर्शनीय तर कौन है, और दर्शनीय तम कौन है? तो लिखते हैं कि दर्शनीय क्षरो, जो क्षर है वह दर्शनीय है। क्षरो देहादि, ये जो नासवान है, इसको खूब सजा दो तो देखने लायक हो जाता है, ये दर्शनीय है। बोले दर्शनीय तर कौन है? बोले दर्शनीय तरो अक्षरो जीव, जो अक्षर जीव है, जीव को भी नित्य कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इसे स्वीकार किया है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षत।
और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, प्रगट सुतन यह आगे सोवा, और जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। इसलिए जीव को सिद्धांत प्रदीपकार अक्षर कह रहे हैं। बोले दर्शनीय तरो अक्षरो जीव। बोले दर्शनीय तम कौन है? बोले दर्शनीय तमः पुरुषोत्तम। गीता जी के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं ना जी महाराज। हाँ, तो बोले जो पुरुषोत्तम है वही दर्शनीय तम है। और यहां भगवान का विशेषण क्या है? दर्शनीय तमम श्यामम। जो दर्शनीय तम है, श्याम है। श्याम शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया है टीकाकारों ने। बोले इनके श्यामलता की उपमा बादलों से दी जाती है, जिसमें आर्द्रता हो, ऐसा श्याम जो गीला है, सदा कृपा के लिए समुत्सुक है। बादल पानी लेकर के समुद्र से कृपा करने ही तो आए, अपने पास रखने थोड़ी आए हैं। और अगर बादल पानी लेके आ गए तो बरस के ही जाएंगे, लौटा के लिए नहीं जाएंगे। तो घनश्याम अगर सामने आ गए हैं, श्री कृष्ण आ गए हैं, तो अनुग्रह करके ही जाएंगे। आज दो पर अनुग्रह करना है, एक को निग्रह पूर्वक अनुग्रह करना है और एक पर सहज अनुग्रह करना है। काल्यवन को निग्रह पूर्वक अनुग्रह। अरे भाई, बड़े बड़े योगी दर्शन के लिए तरसते हैं और वो 110 किलोमीटर पीछे पीछे दौड़ा, ये तो सौभाग्य ही था उसका, अच्छी बात है। दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेय वाससम। पीतांबर धारण किया है, वो भी पीतांबर सहज नहीं, कौशेय रेशमी पीतांबर। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक श्लोक उद्धृत किया है, 3 गांठ सदा लगा के रखना चाहिए सनातनियों को। कौन कौन सी? बोले कक्षा सिखोपवीतानी, कक्षा सिखोपवीतानी बंधनान्याह वेदतः। वेद की आज्ञा है कि सनातनियों को, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो 3 गांठ सदा बांध के रखें। एक है कक्ष। स्मृति में लिखा है कि मुक्त कक्षस्तु यो विप्र भूमौ चलति पादपः। जो कांच लगाए बिना पृथ्वी पर चलता है तो पदे पदे सुरापान फलम भवति निश्चितम। एक एक पैर रखेगा तो उसे मदिरा पीने का पाप लगेगा। इसलिए ब्राह्मण सदा, ब्राह्मण से अर्थ यहां द्विज से है, यज्ञोपवीतधारी, जो द्विज हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों को सदा कांच लगा के रहना चाहिए। पहले पंडित लोग अपने धोती का कांच नहाते समय ही खोलते थे। अब तो फैशन हो गया, लुंगी लगा के चलने का फैशन हो गया। अगर आप कौपीनधारी नहीं हैं, कौपीनधारी है तब तो कांच लगाई है। अगर आप कौपीनधारी नहीं हैं तो सदा कांच लगा करके ही धोती पहननी चाहिए। दूसरी बात, कक्षा सिखो, शिखा धारण करना चाहिए
और चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, ऐसा कह करके शिखा का बंधन करना चाहिए। वेद में भी शिखा बंधन के मंत्र हैं, मानस्तों के आदि, इन मंत्रों से शिखा बंधन करना चाहिए। स्नान के काल में भी शिखा नहीं खोलनी चाहिए। अगर खुली भी है तो बांध लीजिए, तब नहाइए। नदी सरोवर कहीं आप स्नान कर रहे हैं तो बहुत विधान है शिखा बंधन। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना शिखा बंधन किए नहीं करना चाहिए, हमेशा शिखा बांध के रखना चाहिए। तो हमेशा काछ लगा के रहना चाहिए, हमेशा शिखा बांध के रहना चाहिए। और उपवीत जनेऊ, जनेऊ के विषय में तो यहां तक लिखा है, टूट गई जनेऊ तो गांठ लगा दो। गुरु जी कहते हैं कि 10 जगह से टूट गई तो 10 गांठ लगा लो, पर जब तक नूतन यज्ञोपवीत न मिल जाए तब तक उसका त्याग न करो। और धारण का भी यही विधान है, पहले पहन लीजिए तब निकालिए। ऐसा नहीं कि अब मिल गई दूसरी तो इसको निकाल के फेंक दिए फिर दूसरा पहन। सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत को केवल सूत्र नहीं मानना, डोरा नहीं समझना। यज्ञोपवीत में तो अनेक देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। 9 3 कितने हुए? 9 और 3 नहीं, गुणा नहीं करना, 12 और 1 13। 13 देवता, 9 तंतु है तो 9 तंतु में 9 की स्थापना हो गई। और जो 3 गांठ है तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें हो गए, और फिर जो सबसे ऊपर गांठ लगी उसमें भी ब्रह्म की स्थापना, ब्रह्म का ध्यान किया। इस तरह से 13 ध्यान है। और यह सदा मेरे कंधे पर है, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा भाव यज्ञोपवीत धारी को सदा बना के रखना। एक गुरुजी कहानी सुना रहे थे कि एक पंडित जी थे, भैंस चराते थे, भैंस पाले थे तो भैंस चराते थे। तो यज्ञोपवीत बोले बना बना के दे देते थे। अब वो क्या करें, नहाने जाएं नदी में तो उसी यज्ञोपवीत से अपना शरीर खुजलाएं तो टूट जाए वो जनेऊ। हर पंडित कैसी जनेऊ बनाए, ये तो दूसरे दिन टूट गई। तो गुरु जी कहे आप बनाएंगे जो कभी नहीं टूटेगी, चिंता ना करो। तो एक सन होता है, आप जानते, सन कतवा के तो गुरु जी ने जनेऊ कहे बनवाए। अब वो सन की एक विशेषता है कि अगर पानी पाएगा तो आपस में चिपकने लग जाएगा। और वो चिपक गया। बोले पंडित जी कैसी जनेऊ बनाए, ये तो बिल्कुल गले में लटक जाती है। एक दिन वो पेड़ पे चढ़ के कुछ डाल वाल काट रहे थे और पैर फिसल गया और गिरे। तो जनेऊ मजबूत थी, वो सन की जनेऊ थी, फंस गई। अब उसी में लटक गए वो। फिर हाथ पकड़ के वो पेड़ पकड़ के फिर हम चढ़ गए। दूसरे दिन आए, बोले गुरुजी अगर जनेऊ मजबूत न देते तो आज मरी जाते हम। जनेऊ ने प्राण बचा लिया। यज्ञोपवीत हमें सदा धारण करना, और उसमें देवता प्रतिष्ठित हैं। श्रावणी के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन ऋषि पूजन करके उसमें देव प्रतिष्ठा की जाती है। फिर वर्ष भर अपना पहनते रहिए विनियोग करके। प्राण प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत भी धारण करना है तो पहले 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करिए, तब उसे पहनिए, विनियोग पढ़िए, फिर उसको मंत्र से, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके तब धारण कर। तो व्यक्ति को 3 कक्ष सदा धारण करना चाहिए, 3 ग्रंथि सदा धारण करनी चाहिए। ऐसा श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का कथन है। उन्होंने उद्धृत किया है वाणी को। बोले भगवान वस्त्र धारण किए हैं,
इससे उपदेश दे रहे हैं कि देखो मैं भी 3 ग्रंथि सदा धारण करता हूं, जनेऊ भी पहनता हूं, शिखा भी रखता हूं और कांच भी लगा के रखता हूं। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आइए महाराज, थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा, है महाराज। ना ना, यहाँ बहुत से महात्मा अपने जीवन काल में ही स्थान आरक्षित कर देते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जी। उन्हीं के लिए बनता है ये, अपने अपने अनुसार जैसा आपको प्रिय हो वैसा बना लीजिए। श्री रामानुज स्वामी जो शेषावतार थे, उनके विषय में एक उक्ति है कि जब उनका शरीर अशक्य हुआ, सेवा लायक नहीं रहा, क्योंकि खड़े होकर के 2-3 घंटे सेवा करना कठिन हो गया, तो स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ कि हमारी सेवा छूट रही है। पुजारी लोग सेवा करें तो भगवान को भी भावे ना, तो दुखी हो गए। तो एक दिन भगवान ने स्वप्न दिया, बोले स्वामी जी की मूर्ति बनाओ इनके रहते रहते, और उस मूर्ति को आगे करो और फिर मेरी सेवा करो, तब मुझे लगेगा कि रामानुज स्वामी ही हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमको सेवा अच्छी लगेगी। फिर स्वामी जी का जहाँ संस्कार हुआ, जब शरीर छूटा, तो वहां पर मिट्टी का एक टीला प्रकट हुआ सहसा। फिर उसी मिट्टी से मूर्ति तैयार की, आज भी वो मूर्ति है दक्षिण में, स्वामी जी की मूर्ति, उसी मिट्टी से मूर्ति तैयार की गई। उसका अभिषेक भी होता है, लेकिन पानी और दूध से नहीं होता, घी आदि से अभिषेक होता है। तो ये परंपरा है। तो महाराज जी श्री स्वामी अभी कह रहे थे कि आपका स्थान आरक्षित है, तो मन में आरक्षण कर चुके हैं। भक्त वत्सल भगवान की चर्चा चल रही है। 3 ग्रंथि सदा लगा के रखना, शिखा, यज्ञोपवीत और कांच। हमारे यहां ये 3 पहचान भी रही है। यज्ञोपवीत देख के द्विज का पहचान हो जाता था कि ये द्विज है। चोटी देख करके यह सनातनी है, ये पहचान हो जाती थी। और कांच लगा के है तो यह मर्यादित है, वैदिक मर्यादा में जी रहा है, यह दूर से देख करके लोग समझ जाते थे। अब आजकल जी महाराज जी, पैंट भी पहनने वाले हो गए और चोटी कटवाने वाले अपने आप हो गए जी। और जनेऊ से तो परहेज ही हो गया। एक बार किसी से कहा, बोले महाराज भूल जाती है चढ़ाने को, तो हम सोचे अशुद्ध का पहने, इसलिए हमने उसको खूंटी में टांग दी। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, आद्यंत मध्य बद्धो ही वेदे नामृत मश्नुते। स्मृति कहती है, स्मृति का वाक्य है कि आजीवन जो इनको बांध के रखता है वह अमृत मश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त होता है।
यानी उस साधक का, उस अनुष्ठानकर्ता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत मश्नुते, ऐसा स्मृतिकारी ने उल्लेख किया है। तो पीत कौशे वाससम पर यह चर्चा चल गई कि भगवान पीतांबर धारण किए हैं और काछ लगा करके पीतांबर पहने हैं। आप कभी भी मंदिरों में देखें, जो ठाकुर जी की छवि भी तैयार की गई है, वहां बिना कांच वाली धोती भगवान पहने नहीं है, कांच लगा के ही पहने। फोटो में भी आप देखिए। और हम जिसके उपासक हैं उसका तो अनुकरण करें। यह बात हम जोर इसलिए ज्यादा दे रहे हैं कि आजकल के जो उपदेशक हैं, गृहस्थ उपदेशक, वो भी कांच बिना लगाए धोती पहन करके मंचों में बैठ करके उपदेश दे रहे हैं। ये गलत बात है। आप कैसे इन वाक्यों का अर्थ कर पाओगे, समझ में नहीं आ रहा है। इन वाक्यों का अर्थ फिर कैसे लगेगा, कैसे करेंगे आप फिर यहां अवश्य लंघन करेंगे अथवा फिर इसमें कुछ नुक्ताचीनी कर देंगे। इसलिए शास्त्रीय मर्यादा का परिवेश हम सबको धारण करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है यहां। जो कालयवन को दृष्ट है, कालयवन को जो दिखाई दे रहा है, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम पृथुदीर्घ चतुर्बाहुम नव कंजारुणेक्षणम। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है। भगवान की विशाल बाहुएं हैं और चतुर्भुज रूप धारण किए हैं। नवीन कमल के समान नव कंजारुणीक्षणम, नवीन कमल के समान भगवान के नेत्र हैं, जिसमें हल्की अरुणिमा है, लालिमा है। जैसे नया कमल खिला हो तत्काल का, उसमें हल्की लालिमा हो। ये श्रीवत्स क्या है, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है। टीकाकारों ने कहा है, दक्षिणावर्त रोम रेखायाम सुवर्ण रेखावत तेजो विशेषः श्रीवत्सः शब्देन वक्षसि जीवः। भगवान के वक्षस्थल में दक्षिणावर्त रोम रेखा, वामावर्त नहीं, दक्षिणावर्त स्वर्ण रोम रेखा, पीली बालों की रेखा। ये क्या है? बोले जीव विशेषः, अनंत जीवों का समुदाय भगवान के वक्षस्थल पर विराजित है। यह जीव स्वरूप है। भगवान ने कहा ममई वांसो जीव लोका, तो यही है जीव। और जीव की आचार्या भगवती श्री आराध्या लक्ष्मी है। श्री संप्रदाय ही भगवती लक्ष्मी के आचार्यत्व से ही प्रकट हुआ है। ऐसा वर्णन है श्री संप्रदाय का कि प्रथम मूल मंत्र प्रदात्री भगवती माता लक्ष्मी ही हुई है। भगवान नारायण ने भगवती लक्ष्मी को दिया और लक्ष्मी जी ने फिर शेष को दिया, और शेष के क्रम से फिर संसार में वह मंत्र आया। तो प्रथम मंत्र दात्री भगवती लक्ष्मी है। अध्यात्म रामायण में श्री हनुमान जी महाराज के साथ भगवती जानकी का संवाद हुआ, तो भगवान के हृदय को भगवती श्री सीता जी ने श्री हनुमान जी को सुनाया। अध्यात्म रामायण का प्रथम सर्ग बालकांड का अध्यात्म, उसको राम हृदय कहते हैं। उस राम हृदय का उपदेश माता जानकी ने ही दिया। हनुमान जी ने पूछा, मैया हम सेवा खूब किए,
लेकिन ये राम कौन है तत्वतः मैं नहीं समझ पाता, आप मुझे समझाइए। तब भगवती जानकी ने श्री राम तत्व का उपदेश किया और आद्य आचार्य के रूप में श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में श्री भगवती श्री सीता जी को स्वीकार किया गया। जीवों की आद्याचार्य वो हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब जानकी जी का वंदन किया तो कहा उद्भव स्थित संहार कारिणी। ये तो ठीक है, भगवान की जो शक्ति है वो 3 काम करती है, उद्भव स्थिति संहार। लेकिन गोस्वामी जी यहीं पर रुके नहीं, आगे बढ़ गए। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी। फिर भी रुके नहीं, सर्वश्रेयस करीम ताम सीताम वंदे। उन सीता की मैं वंदना करता हूं। तो ये क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम आचार्यत्व रूप में ही उनको स्वीकार किया गया। भगवान ने गीता में कहा कि हमारी प्रकृति सब काम करती है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते। तो उद्भव से संहार करणी तो ठीक है, सिद्ध भी हो रहा है। लेकिन क्लेश हारिणीम और सर्वश्रेयस करीम, यह जो 2 विशेषण गोस्वामी जी ने प्रकट किया, यह उनके आचार्यत्व को प्रकट करने के लिए ही किया है। भगवती आचार्य हैं। यह भगवान की आह्लादनी शक्ति है, भगवान की कृपा शक्ति है, भगवान की अनुग्रह शक्ति है। और जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। बोले वेद प्रतिपाद्या वेद माता भगवती सावित्री ही भगवती जानकी है। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिन्हें वेद मंत्रों का जप का अधिकार नहीं है, अथवा वेद मंत्रों के जो अधिकारी नहीं हैं, उन्हें सावित्री की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए गोस्वामी जी ने 2 पंक्ति बनाई है। इसको मानस गायत्री कहते हैं। अच्छे आचार्यों का कथन है कि आपको वेद लक्षणा वेद माता भगवती गायत्री के जप का जो लाभ प्राप्त होगा, निष्ठा पूर्वक इन 2 पंक्तियों का कोई जप करे तो उसको वही लाभ मिल जाएगा। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। गुरु जी तो अर्थ कर रहे थे एक बार, बोले निर्मल मति है राम जी, निर्मल मति भगवान है, जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है और धर्म निर्मल है। तो निर्मल मति माने राम जी। बोले राम जी को पाना है तो जासु कृपा, जिनकी कृपा से निर्मल मति पावो। जानकी जी जब तक अनुग्रह नहीं करेंगी तो निर्मल मति राम जी भी नहीं मिलेंगे। राधा जी अनुग्रह नहीं करेंगी तो निर्मल मति कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहू रे, सीताराम 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 कहू रे। यानी आचार्य कृपा के द्वारा कृष्ण कृपा, आचार्य के अनुग्रह से कृष्ण कृपा, यह सिद्ध किया गया है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के वक्षस्थल पर जो पीत रेखा है वह जीव समुदाय है, और जीव समुदाय की आचार्य भगवती किशोरी लक्ष्मी जी हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ही मानो पीत रेखा के रूप में भगवान के वक्षस्थल पर विराजित। श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभम मुक्त कंधरम। कौस्तुभ मणि
बोले कौस्तुभ मणि क्या है? बोले कामनाओं को प्रदान करने का जो सामर्थ्य भगवान में है वह कौस्तुभ मणि ही प्रदान करते हैं। कौस्तुभ मणि के रूप में, कौस्तुभ मणि के रूप में कामनाओं को प्रदान करने वाले भगवान हैं। अथवा साधकों को यह भगवान अपने स्वरूप में दिखाते हैं कि देखो मेरे पास मणि है, अगर तुमको जरूरत है तो इधर आ जाओ, राम राम करो, मणि आनंद से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस श्लोक में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भगवान के षड ऐश्वर्य को प्रकट किया है। कैसा महात्माओं का चिंतन होता है। जो गत श्लोक हमने पढ़ा उसमें भी और इसमें भी चिंतन उन्होंने किया है। बोले भाई भगवान के अंग में श्रीवत्स है और कौस्तुभ मणि है और 4 भुजा है। तो 4 भुजा यानी चतुर्थ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों के प्रदाता हैं, इसलिए चतुर्भुजधारी हैं। नव कंजारुणेक्षणम से भगवान के अनुग्रह का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है कि भगवान प्रेम के भी दाता हैं, इसलिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम भी उनके नेत्रों में भरा पड़ा है। भगवान के नेत्रों से अमृत स्राव होता है। हमारे वेद में जिस अमृत की चर्चा की गई है वह स्वर्गीय अमृत की चर्चा नहीं है। यम ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसे जान करके अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं, वहां स्वर्ग वाला अमृत पीने की चर्चा नहीं है। जिसको पीने के बाद एक काल तक निश्चित काल तक शरीर स्वस्थ रहता है और मृत्यु नहीं होती। अमृत पीने वाले भी मरते हैं भाई। इंद्र भी परिवर्तनशील है, अमृत तो पिया है, एक निश्चित काल तक के लिए वो है, लेकिन शरीर अजर हुआ एक निश्चित काल के लिए, शरीर अमर हुआ एक निश्चित काल के लिए, जरा से मुक्त हो गए और निश्चित समय तक के लिए मृत्यु से मुक्त हो गए। यही है अजरत्व अमरत्व। ध्यान देने की बात है। पर केवल स्थूल शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, 3 शरीर मानते हैं लोग, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। अमृत पीने के बाद सूक्ष्म शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात अहंकार भी कम नहीं हुआ। अहंकार तो और बढ़ गया कि हम अमृत पी लिए, क्रोध भी बढ़ा, मोह भी बढ़ा, लोभ भी बढ़ा। तो विकार से मुक्ति नहीं है। विकार सूक्ष्म शरीर का ही पर्याय है। अरे स्थूल शरीर में क्या विकार? स्थूल शरीर का तो विकार है जायते, वर्धते, क्षीयते आदि। और इस सूक्ष्म शरीर में ही अहंकार, सूक्ष्म शरीर में ही क्रोध, सूक्ष्म शरीर में मोह, सूक्ष्म शरीर में ही लोभ, सूक्ष्म शरीर में ही ईर्ष्या, सारे उसी में पाए जाते हैं, अंदर वाले में। सब अंदर से होते हैं। और चाहे जितना अमृत पी लीजिए, इनके विकारों में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा था, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहासः। तो अमृत मश्नुते जो वेद में प्रयोग है, यम ज्ञात्वा अमृत मश्नुते, वहां अमरत्व से अर्थ नहीं है, वहां आनंद से अर्थ है। ब्रह्मानंद में, परमानंद में, प्रेमानंद में जीव निमग्न हो जाता है, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। वहां लक्ष्यार्थ है, यही कहा जा रहा है। तो यहां जो वाक्य आया है नव कंजारुणेक्षणम, टीकाकारों ने इसको अर्थ किया है, बोले भगवान के नेत्रों में अमृतत्व है,
यानी करुणा है, कृपा है, प्रेम है, दया है। और इसका वर्णन पूर्व में किया गया है कि गायें यमुना जल पी करके मूर्छित हो गई, विषैला यमुना जल पी करके, तो ईक्षयामृत वर्षण्या, गोविंद ने अमृत भरी दृष्टि से देखा तो साफ स्वस्थ होकर के खड़ी हो गई। केवल देखने मात्र से सब स्वस्थ हो गई, क्योंकि कृपा भरी दृष्टि से भगवान ने उन्हें देख दिया। तो भगवान के नेत्रों से भी अमृत स्राव हो रहा है। ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप है। नित्य प्रमुदितम श्रीमत् सुकपोलम शुचिस्मितम मुखारविंद विभ्राणम स्फुरन मकर कुंडलम। इन श्लोकों की अधिक व्याख्या इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि श्री नारद जी ने ये सब लक्षण बताए हैं पहले से, और भगवान वो समस्त लक्षण अपने शरीर में प्रकट कर रहे हैं कि नारद जी ने जितनी बात कही है वो सब दिखनी चाहिए इसको, और देख रहा है। नित्य प्रमुदितम, ये भगवान का स्वरूप है। प्रसन्नः सारुणलोचनः, हमेशा प्रसन्न मुद्रा भगवान। नित्य प्रमुदितम, नित्य प्रमुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रमुदन का कारण क्या है? नित्य प्रमुदित क्यों रहते हैं? क्योंकि नित्य आनंद में रहते हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, इसलिए नित्य प्रमुदित है। सच्चिदानंद है ना, सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप होने के नाते नित्य मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हमारा श्री बता रहे थे मुदित होने का एक कारण। बोले जब कोई किसी का विकास शुरू होता है, राम जी की कृपा से, गोविंद की कृपा से विकास प्रारंभ होता है, यानी विकसित होने लग जाता है, वो विकासशील हो जाता है। और कोई जीव उसको ऊपर चढ़ने न दे, उसको खींचने लग जाए, उसका असहयोग करने लग जाए, कहने का आशय, तो भगवान मुदित तो होते हैं कि देखो हम ही जब हाथ लगा दिए तो इसका क्या सामर्थ्य है कि ये खींच के गिरा पाएगा। अथवा गोविंद की ही इच्छा होती है कि अब इसका पतन होना चाहिए। किसी का उत्थान में अनुग्रह है, किसी का पतन में अनुग्रह है। अब ये तो वही समझेंगे कि हमारे ऊपर वो अनुग्रह कैसे करेंगे, दे करके करेंगे कि ले करके करेंगे। सुदामा को दे करके अनुग्रह कर दिए और बलि का ले करके अनुग्रह कर दिए। बलि के पास तो सब था, सब लूट करके तब अनुग्रह कर दिए, और सुदामा जी के पास कुछ नहीं था तो दे करके अनुग्रह कर दिए। तो वो दे के करेंगे कि लेके करेंगे, ये तो भाई वो समझे। पर किसी को मान लो किसी पर अनुग्रह लेकर के कर रहे हैं और फिर कोई कहे हम सहयोग करेंगे, आप गिरने नहीं पाओगे, तो फिर भगवान हंसते हैं। जब हम अनुग्रह ही करने लग गए गिरा करके ही, तब ये कैसे उठा पाएगा। तो भी मुदित रहते हैं। हमारा श्री ऐसा भाव दे रहे थे। भगवान नित्य मुदित रहते हैं। नित्य प्रमुदितम, मुदितम ना प्रमुदितम, प्रकृष्ट मुदितम। नित्य प्रमुदितम श्रीमत् सुकपोलम शुचिस्मितम, भगवान का कपोल बड़ा प्यारा है। सुष्ठ मुस्कान भगवान की, शुचिस्मितम, शुचि शुद्धम स्मितम यस्मिन इति, पवित्र मुस्कान, बनावटी नहीं। कुछ लोग बनावटी मुस्कुराते हैं, जैसे फोटो खींचने का समय आए, स्माइल। हमको अंग्रेजी आती नहीं, देखो गलत निकल जाए तो बुरा न मानो। आशीष हमसे कहता है अंग्रेजी तो बोला ना करिए, अंग्रेजी आप पढ़े नहीं, उल्टा बोल देते हैं। हाँ थोड़ा मुस्कुराइए, वो फोटो खींचने वाले कहते हैं, तो हम फिर जबरदस्ती मुस्कुराना शुरू करते हैं। ये नहीं, ये बनावटी मुस्कान है। शुचिस्मितम, प्राकृतिक मुस्कान।
सहज मुस्कान, शुद्ध मुस्कान। मुखारविंदम बिभ्राण, मुखारविंद बिभ्राणम स्फुरन मकर कुंडलम। भगवान का मुखारविंद बड़ा सुंदर है और मकराकृत कुंडल, जो कुंडल पहने उसमें मकर की आकृति बनी है, तो मकराकृत कुंडल भगवान धारण किए हैं। आचार्यों ने इसे कहा है कि वेद ही मकर है, वेद को मकर रूप में देखा है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, मकरस्तुल्यो वेदो, मकर रूप वेद भगवान के कुंडल के रूप में सदा विराजित है। यानी वेद ही भगवान के कुंडल के रूप में भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये कोई साधारण कुंडल नहीं है। और वो कुंडल हील रहे हैं, यानी मोक्षादित सया गक्षन भगवन मार्गम भक्ति मार्गम च स्थापयति। वो इशारा कर रहे हैं कि अगर मोक्ष चाहिए तो भक्ति मार्ग का आश्रय ले लो, प्रेम मार्ग का आश्रय ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मानो वो मकराकृत कुंडल हील हील करके ये बात कह रहे होंगे। वासुदेवो ह्यमिति पुमान श्रीवत्सलांछनः। अभी तक निर्णय नहीं कर पाया था, अब निर्णय किया। हाँ, वासुदेवम इति, यही है वासुदेव, जिसको नारद जी ने कहा था ये वही है। सारे लक्षण मिल रहे हैं, जितना नारद जी ने गाया था सब भगवान ने दिखाया। यही है राम सदा सेवक रुचि राखी। एक वाक्य है संस्कृत का, वाग वस्यानुवर्तते। वाक वाणी, वाणी के अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती। साधु ने कह दिया, साधु तो अपने मौज में कह दिया। अब चलो, सरस्वती की जिम्मेदारी है कि उसको सिद्ध करे कि हाँ इसने शास्त्री कहा है। साधु तो अपने मौज में कहा, फिर सरस्वती जी उसको सिद्ध करती रहती। वाक वस्या नुवर्तते। तो महापुरुषों का चरित्र ऐसा होता है। फिर हम लोग तो देखते हैं, कभी कभी टीकाकार लिखते हैं, बोले भाई आर्ष प्रयोग, जितना व्याकरण हम जानते हैं उस व्याकरण में ये वाक्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो बोले गलत है। बोले ना, ऋषि प्रयोग है तो अवश्य सही होगा, हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। उसको काटते नहीं कोई टीकाकार, किसी की हिम्मत नहीं कह दे कि अशुद्ध छप गया अथवा शुद्ध उन्होंने लिख दिया। बोले आर्ष प्रयोग है, ऋषि का प्रयोग है, और ऋषि ने कहीं न कहीं से अवश्य पाया होगा तो कहा होगा। हमारी क्या हिम्मत कि हम ये कह दें कि नहीं ये गलत है। देखिए, एक ये भी शिक्षा है, हमें मेधा जो प्राप्त है वह सीमित ही तो मेधा है, मेधा तो अनंत है। मेधा अनंत तो केवल भगवान के पास है, और किसी महापुरुष ने कहा है तो अवश्य वह कहीं न कहीं से प्रमाणित तो होगा। हमें उसे यह कहने का अधिकार नहीं कि यह गलत कह दिया उन्होंने। यह कहना उस महापुरुष का तिरस्कार है। तो आर्ष प्रयोग ऐसे बहुत से वाक्य महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने लिख दिया। बोले अजाभक्षा, कुछ पत्ते बोले बकरी खा गई होगी इसलिए नहीं मिल रहे, अजाभक्षा कह के आगे बढ़ गए। नारायण। तो वासुदेवो ह्यमिति पुमान श्रीवत्सलांछनः चतुर्भुजोरविंदाक्षो वनमाल्यति सुंदरः। बहुत प्यारा व्याख्यान इस श्लोक का श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने किया है। आज मैंने उनकी टीका का ही आश्रय ले लिया, क्योंकि जो प्रकरण है यह भक्तिपरक प्रकरण है, इसलिए उनका आश्रय लेकर के हम आज ये बात कह रहे हैं।
स्वामी जी कहते हैं कि सत्वे भाविर्भूतः मोक्षदाता वा अयमेव वासुदेवः इति निश्चयम् कृतवान। उसने निश्चय किया कि सत्व गुण से प्रकट मोक्ष का प्रदाता यही वासुदेव है। नारद जी जिसका वर्णन कर रहे थे ये वही वासुदेव है। बोले इति शब्देन इति निश्चयः, इति शब्द से उसने यह निश्चय किया कि वासुदेव है। यहां वासुदेव शब्द का अर्थ वसुदेव अपत्य न करके मोक्ष प्रदाता कहा गया है। जो सब में वस रहे हैं, जिनके आश्रय ग्रहण करने से जीव का कल्याण होता है। वसति सर्वेषु भूतेषु, जो सब जीवों में वसति प्रविशति निवसति, वह है वासुदेव। दिव्यते प्रकाश्यते, जो सब में बस करके सबको प्रकाशित कर रहे हैं। देखिए शरीर में एक कांति है, सबके शरीर में कांति, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जिसमें वो साधना करके उस साधक ने उस तत्व को जागृत किया उसमें कांति विशेष है, और जिसने जागृत नहीं किया वो सुप्तावस्था में, उसके शरीर में भी कुछ न कुछ तो कांति रहती है। तो ये जो कांति है, एक महात्मा कह रहे थे कि पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मलीन श्री गुरुदेवेश्वराश्रम जी महाराज, जिनका सानिध्य हम सबको मिलता रहा, बोले शरीर त्याग के काल में भी उनके मुख की कांति बनी रही। जो महापुरुष दर्शन किए हैं, जो लोग रहे हैं वो तो देखे होंगे। बोले मुखाकृति उनकी बिगड़ी नहीं थी, क्योंकि इतनी साधना किया था। साधना तो कहीं ना कहीं फलवती होगी। इतना गायत्री का उन्होंने अनुष्ठान किया, साधना की, और सब आप साक्षी हैं। तो वह कांति को तो जागृत किया उन्होंने, वह कांति जागृत हुई। तो अंतिम काल में भी शरीर विसर्जन के बाद भी उनके मुख की कांति नष्ट नहीं हुई। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज उनका स्मरण आ गया सहसा। यहाँ चातुर्मास में जब लॉकडाउन था तो पिछले साल, तो यहाँ आते थे, और इसके पहले भी आते थे। इसके पहले कथा हम कहे थे तो आते थे, और फिर 15 दिन आश्रम में उनकी कथा हुई भी थी। पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास वाले पहले चातुर्मास में महाराज जी यहाँ नित्य आते थे। बल्कि एक दिन पैर लड़खड़ाया तो महाराज जी ने वो लकड़ी का एक सीढ़ी लगवा दी यहाँ, और आते थे, यहाँ बैठते थे, पूरा सुनते थे। श्रोता तो बहुत अच्छे थे वो, कभी आंख झपकती नहीं थी उनकी। वक्ता बिल्कुल आंख जमा करके सुनते थे। अच्छा, वक्ता कीर्तन करे तो ताली भी बजाते थे, आप देखे रहे होंगे, ताली भी बजाते। बड़े अच्छे महात्मा। ऐसी विभूतियां कभी कभी आती हैं, उनके चरणों में वंदन है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि इति शब्द से यह वासुदेव ही हैं, यह निश्चय किया उसने। वासुदेवो ह्यमिति पुमान श्रीवत्सलांछनः, और उसने निर्णय किया कि श्रीवत्स का चिन्ह है। नारद जी ने बताया था कि श्रीवत्स उनके चिन्ह में है, तो श्रीवत्स भी है, चतुर्भुज भी है, अरविंदाक्ष भी हैं, और वनमाला भी पहने हैं। आचार्यों ने कहा है यशो रूपम वनमाला, जो ये वनमाला है ये भगवान का यश है। यश, यश जो ऐश्वर्य है गोविंद का, भगवान का ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्रिया, तो यश ऐश्वर्य वनमाला के रूप में भगवान के अंग में सदा विराजित होता है। आपाद चुंबनी माला वनमाला प्रकीर्तिता, ऐसा भी वाक्य है। गले में पहनाए और पैर तक पहुंच गई, पैर का चुंबन कर रही है। तो आपाद चुंबनी माला वनमाला प्रकीर्तिता, अथवा पंच पुष्प ग्रसिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। नारायण, लेकिन वो विचार करता है
कि नारद जी ने तो उसको बताया, नारद जी ने तो हमको बताया था कि बड़ा वीर हैं और तुम्हें संतुष्ट कर देंगे, युद्ध में तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। लक्षणैः नारद प्रोक्तैः, नारद के द्वारा कहा हुआ सारा लक्षण इनमें है। नान्यो भविति मर्हति, बिल्कुल पक्का कर लेना, अन्य दूसरा तो है नहीं, ये तो वही है जिसको नारद जी ने बताया था। लेकिन आश्चर्य है, निरायुध, हाथ में तो कोई डंडा लाठी भी नहीं लिए, आयुध भी नहीं, कैसे लड़ेगा ये हमसे। और चलो मान लें कि भाई अस्त्र लिए नहीं है, रखे होंगे, तो चलन पदभ्याम, पैदल चल रहा, कुछ लिए भी नहीं, और साथी अंग रक्षक भी कोई नहीं। आश्चर्य में पड़ गया काल यवन। निरायुधश्चलन पदभ्याम योत्स्यो योत्स्येनेन निरायुधः, कैसे युद्ध करेगा, इसके पास तो कोई आयुध है नहीं, पैदल जा रहा है। इसलिए हम भी बिना आयुध के ही इसके पीछे दौड़े। भाई ये तो अन्याय है कि अस्त्र शस्त्र नहीं लिया है और हम अस्त्र शस्त्र लेके मारने दौड़े। इसीलिए चित्रकार को शब्द चित्र का सम्यक अध्ययन करना चाहिए। अभी कोई एक चित्र हम देख रहे थे, कालेवन पीछा किए हैं, भगवान भग रहे हैं, वो तलवार लिए है। तो अगर वो ढंग से सुने होते अथवा पढ़े होते तो ऐसा चित्र न बनाते। इसलिए चित्रकार को बहुत सावधानी से ग्रंथ का स्वाध्याय और श्रवण करना चाहिए, तब चित्र बनाना चाहिए। नहीं तो लिखा है कुछ लोगों को नरक बुलाना नहीं पड़ता, वो सहज मिलता, उसमें एक चित्रकार भी है। अब हम सबका नहीं सुनाएंगे कौन कौन है, पर एक चितेरा भी उसमें कहा जाता है, चित्र बनाने वाला, क्योंकि मर्यादा से चित्र बनाएगा नहीं, शास्त्रीय मर्यादा का ध्यान नहीं देगा तो अपराध होगा, अपराध होगा तो दंड मिलेगा। नारायण। अब फिर जिसका व्यवसाय ही चित्र बनाने का हो गया, बहुत सावधानी से हम कह रहे हैं ये बात और बहुत व्यापक कह रहे हैं, ग्रंथ लिखने का अभ्यास हो गया, ग्रंथ लिखना भी चित्र बनाना, ये शब्द चित्र है। बोलने का अभ्यास हो गया तो वाक्य चित्र है, उल्लिखित नहीं कर रहा है, लिपि नहीं बना रहा है, लेकिन वाक्य चित्र तो बना रहा। तो बोलना भी एक चित्र बनाना है और लिखना भी चित्र बनाना है। अब मान लीजिए कोई लिखने वाला है, काव्य लेखक है, अब चक्र जी जैसा हो, पूज्य चक्र जी भी पहले कहानी लिखते थे और प्राकृत कहानी भी लिखते थे, सामान्य कहानियां लिखते थे। पर एक बार ऐसी प्रतियोगिता हुई कहानियों की, कहानीकारों की, कि पूज्य चक्र जी उसमें सर्वप्रथम थे, पर उसमें पक्षपात हुआ। हठात, अब नाम नहीं लेंगे किसका, हठात दूसरे को रख दिया गया, तो चक्र जी को ग्लानि हुई, हमें ऐसी कहानी लिखनी नहीं। और उन्होंने उस दिन के बाद भगवान से इतर कोई कहानी लिखा ही नहीं, आध्यात्मिक कहानियां ही फिर पूज्य चक्र जी लिखते रहे। तो मान लीजिए कोई लेखक है, लिखने की कला है उसमें, तो कवि जो प्रशंसनीय नहीं भी हैं उनके भी प्रशंसा में कुछ लिखना पड़ेगा, और लिखते हैं लोग। वक्ता को ही लें, प्रशंसा का पात्र नहीं है पर सभा में माइक मिला है, तो महाराज फिर जय हो विजय हो 2-4 बार तो कहना ही पड़ेगा। तो फिर ये जो अपराध है इसका दंड भी तो हम ही को भोगना है, दूसरे को थोड़ी भोगना है। नारायण। एक भी स्त्री के लायक नहीं है, पर टोकरियों स्त्री रखना पड़ता है फिर। अब जो कि सभा की बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है सभाओं में। नारायण। अस्तु।
यहां वह लक्षण कह रहा है कि ये निश्चित रूप से वह वही है, लेकिन इसके हाथ में कोई आयुध नहीं है। हम आयुध लेके भागे दौड़े इसको पकड़ने तो उचित नहीं है। इसलिए हम भी अनेन निरायुधा योत से युद्धम इच्छा, मैं इससे लड़ूंगा पर बिना आयुध के लड़ूंगा, चूंकि बिना आयुध के आया है। इस श्लोक पर टीकाकारों ने एक भाव कहा है, यद्यपि इसका जन्म यवन कुल में हुआ है, यवन है, विधर्मी है, सनातन धर्म का जो सम्मान न करे वो यवन है, पर धर्म विमुख नहीं है। असल में हुआ क्या, कुछ तो कमियां हम लोगों से भी हुई। अब ये बात कहनी नहीं चाहिए पर कह रहा हूं। उस समय की परिस्थिति रही, उसके अनुसार उन लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है। अपने ही लोगों को किसी अपराध पर प्रायश्चित न करवा के दंड स्वरूप उनको इस तरह कर दिया गया, किसी का सिर मुड़वा दिया गया, किसी की कांच खुलवा दी गई। ये भागवत जी में वर्णन है इसका 9वें स्कंध में। और बाद में उनका एक संगठन तैयार हो गया, वही हमारे फिर सनातन धर्म के विरोधी खड़े हो गए। तो निर्माण तो हम लोगों ने ही कर दिया इनका, तो दंड भी तो हमको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा। आप कहोगे उस समय की परिस्थिति ऐसी रही कि उन्होंने ऐसा किया, तो विकल्प भी तो था, विकल्प था। आप उनसे शास्त्रीय प्रायश्चित करवाते, शास्त्रीय दंड देते और अपने में मिला लेते, रख लेते। अनेक शास्त्रों में पाप के प्रायश्चित लिखे, और वो सब न करके समाज बहिष्कृत करते करते आज ये स्थिति खड़ी हो गई। तो यहां टीकाकारों ने लिखा है कि ये जो यवन है, ये जन्मना यवन नहीं है। इसके जो पूर्वज हैं वो राजाओं के द्वारा उपेक्षित किए गए, लेकिन वो धर्म को नष्ट नहीं करने किए हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए अगर श्री कृष्ण बिना आयुध के आते हैं तो वो भी बिना आयुध के ही भगवान से युद्ध करने जाता है। लक्षणैर्नारदैर्पोक्तैः नान्यो भवितुमर्हति, निरायुधश्चलन पदभ्याम योत्स्येनेन निरायुधः इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके यवनः प्राद्रवंतम परांगमुखम, भगवान पास में आए और पास में आकर के वो सोचा कि शायद कुश्ती लड़े, और जब पास में आए तो भाग लिए, तो समझ गया ये पलायनवादी है, इसको थोड़ा दंड तो हम देंगे। क्योंकि नारद जी ने बड़ी प्रशंसा किया था इसकी, तो या तो हम पकड़ के ले चले नारद जी के पास। इसी भगोड़े की प्रशंसा कर रहे थे, रण छोड़ के भाग रहा है, आप भी झूठे हैं क्या? अथवा इसको ही मैं सीख दे दूं कि रण छोड़ के भागना नहीं चाहिए, तो पीछा कर लिया भगवान का। इत निश्चित्य यवनः प्राद्रवंतम परांगमुखम अन्वधावत जिघृक्षुस्तम दुरापमपि योगिनाम। देखिए वक्ता की दृष्टि बड़ी सुंदर होती है। वक्ता हैं भगवान सुखदेव जी, और सुखदेव जी कृष्ण लीला गायन के काल में भी पूर्ण सावधान। ऐसा नहीं कि कृष्ण लीला गायन करते करते श्री कृष्ण को मानववत सिद्ध ही कर लें अपने मन में। मानव लीला का वर्णन करते हैं, लेकिन अपने मन को सदा सावधान रखते हैं कि देखो ये भगवान है, नारायण है, ब्रह्म है, परमात्मा है,
ये इनकी लीला कैवल्य मात्र है, इसलिए तुम भटकना मत। और सुखदेव जी का मन थोड़ा डगमगाया, अरे ये तो भाग लिए, भगवान भाग लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं दुरापमप योगी नाम, ये कौन है? योगियों के लिए भी दुराप, दुखेन प्राप्नुवन्ति इति, बड़ी कठिनाई से जो प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े योगी समाधि लगा के, ध्यान लगा के, बड़े कठिनाई से जिसको प्राप्त करते हैं, ये वो परमात्मा है, भाग रहे हैं। इसलिए मन तो डगमगाना मत। दुरापमपि योगिनाम। अथवा दूसरा भाव, श्री सुखदेव स्वामी काल यवन के सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसे योगी भी नहीं पाते, बड़ी कठिनाई से पाते हैं। आज उनका अनुगमन करने का इसे सौभाग्य मिल गया, इसके जैसा कौन होगा? दुरापमपि योगी नाम। अन्वधावज्जिघृक्षस्तम, क्यों दौड़ रहा है? जिघृक्षया, मारने की इच्छा, मारने की इच्छा से दौड़ रहा है। बोले भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या नहीं समझ में आ रही है? वल्लभाचार्य महाप्रभु अर्थ कर रहे हैं। बोले समझ में ये नहीं आ रहा कि नारद जी ने जब बता दिया था और उसने निर्णय कर लिया था कि ये भगवान हैं, नारायण हैं, तो ये विमुख क्यों हो गया? भगवान का शरणागत क्यों नहीं हो गया? बोले जाति दोष, ये जाति दोष है, क्योंकि संस्कार उसके सात्विक नहीं है। इसलिए सात्विक देवता के आने पर भी, सामने जाने पर भी उसका तमोगुण ही प्रकट है, मारना ही चाहता है। ये जाति दोष के कारण है। अब वो दौड़ रहा है, भगवान भाग रहे हैं। भगवान ज्यादा तेज नहीं भगते। हस्त प्राप्तमिवात्मानम, भगवान से जीव की दूरी ज्यादा नहीं है। कितना है? बोले बस 2 अंगुल। श्रीमद् भागवत जी में भी 2 अंगुल की चर्चा है और मानस जी में भी 2 अंगुल की चर्चा है। जब काकभुसुंडी को पकड़ने भगवान हाथ उठाए तो 2 अंगुल ही समय रह गया, स्थान रह गया। और यशोदा जी ने रस्सी से जब बांधना चाहा तो भी 2 अंगुल, केवल 2 अंगुल का अंतर है। ये 2 अंगुल क्या है? 1 अंगुल है जीव का कर्तृत्वाभिमान, कर्तापने का अभिमान। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अरे अभी पकड़ लेता हूं, यशोदा जी को भी यही लग रहा, अभी बांध लेती हूं। भुसुंडी जी को भी यही लग रहा था, अभी भाग लेता हूं। और काल यवन को भी यही लग रहा है, अभी पकड़ लेता हूं। तो ये जो अभी कर लेता हूं, अभी कर लूंगा, ये जब तक आपके मन में बना है तब तक 1 अंगुल कृपा शक्ति भगवान की आपको नहीं मिलेगी। और जैसे ही कर्तृत्वाभिमान, कर्ता होना दोष नहीं है, कर्तापने का दोष है। हम कर्ता हैं यह मानना दोष है। कर्म करना दोष नहीं है। कर्म तो करना ही चाहिए, करेंगे ही, और न करना दोष है, करना ही चाहिए। पर मैं ही कर्म करता हूं यह मानना दोष है। जो क्रियमाण कर्म है वह यही मानने से है। क्रियमाण कर्म जो मेरे जीवन में हो रहे हैं, बन रहे हैं, वह यह मानने से कि मैं ये काम कर रहा हूं।
चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, मैं कर रहा हूं। संचित तो पूर्व के हैं ना, प्रारब्ध तो भोगे जा रहे हैं, लेकिन नूतन जो निर्मित हो रहे हैं यह कर्तापने के कारण ही बन रहे हैं। इसको और महाराज जी समझाएंगे बाद में, हमारे जितना समझ में आया। यह मान लें कि हम कर्ता नहीं है तो क्रियमाण मुक्त हो जाएंगे आप, नया कर्म बनेगा ही नहीं, प्रारब्ध भोगी ले रहे हैं। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम जो कह दिया तो संचित जल जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। भागवत जी के कई कथाओं में महाराज जी ये फलश्रुति है, कर्म बंधात विमुच्यते, कर्म बंधात विमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त होंगे, कर्म बंधन से मुक्त होंगे। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का इशारा यही है कि कर्तापने से आप मुक्त हो जाएंगे। हम कर रहे हैं यह भाव आपका समाप्त हो जाएगा, इस कथा को सुन लेंगे तो। फलश्रुतियों में कथा के सुदामा जी के ही प्रकरण में कर्म बंधात विमुच्यते लिखा है, कई कथाओं में ऐसा लिखा है। अस्तु, हस्त प्राप्त मिवात्मानम हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवने सोद्रिकंदरम। भगवान ज्यों ही पैर आगे बढ़ाते हैं तो उसको लगता है अब तो हम पकड़ लिए, बस हाथ में आने वाले हैं, बस अब पकड़ लिया। एक टीकाकार ने तो लिखा है कि पीतांबर का छोर कभी कभी छू जाता था उसके हाथ में, अरे अब पकड़े, अब तो खींचे। अब भगवान ऐसे लीलाधारी। अच्छा, भगवान भाग थोड़ी रहे हैं, भगवान तो वही है, भाग रहा है केवल काल यवन। बहुत व्यापक दृष्टि से देखिए, अगर हरि सर्वत्र है तो भागेगा कहां? भगवान अगर सर्वत्र है तो भगवान को क्या भागना है? भाग तो केवल काल बन रहा है, इसलिए थक काल बन रहा है, भगवान थक नहीं रहे। भगवान तो पहले से सब जगह है। जहां मुचकुंद सोए हैं वहां भी निद्रा रूप में भगवान ही तो विराजित हैं। भगवान की शक्ति निद्रा रूप में उनको सुला रही है, तो वहां मुचकुंद के पास भी तो भगवान है। लीला की दृष्टि से अगर समझिए तो खूब माखन खाए हैं, ब्रज से आए हैं, और खूब गाय चराए हैं, तो खूब उछले कूदे हैं, उनको भागना कौन सी बड़ी बात है, खूब कूद रहे हैं। और भगवान की आयु में और कालयवन की आयु में भी अंतर है लगभग एक अंगुल। भगवान की कृपा, जब जीव अपना अभिमान छोड़ देता है तो भगवान स्वयं अनुग्रह करके, स्वयं कृपा करके उसके बंधन में आ जाते हैं। जैसे यशोदा जी के प्रकरण में लिखा है कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, श्री कृष्ण ने देखा कि मां थक गई, बहुत थक गई, और अंदर से अब मान ली नहीं बांध पाऊंगी। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण तो कृपया शीत स्वबंधने, कृपा की रस्सी में, साधारण रस्सी में नहीं, वही एक अंगुल। जब उनका एक अंगुल छूट गया, अभिमान छूट गया, तो कृपा करके भगवान स्वयं बंध गए। तो हमारा जब अभिमान नष्ट हो जाएगा तो भगवान स्वयमेव अनुग्रह कर देंगे, ये कहने का आशय है। साधक को साधना करने का अधिकार है और करना चाहिए, जितना शक्ति काम करे उतना करना चाहिए, कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन यह कभी नहीं मानना चाहिए कि हमारी इस साधना से भगवान हमारे पकड़ में आ जाएंगे, भगवान हमारे बसीभूत हो जाएंगे। यह मानना चाहिए हमारे इस कर्म को देख करके, जैसे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह भगवान प्रसन्न होंगे। ये हमारी श्रुति स्मृति आज्ञा है, और श्रुति स्मृति आज्ञा का ये बालक पालन कर रहा है। केवल ऐसा मानना चाहिए, अनुग्रह से ही भगवत प्राप्ति है, ऐसा वैष्णव सिद्धांत कहता है। भगवत अनुग्रह से ही भगवत दर्शन संभव है, भगवत कृपा से ही भगवत प्राप्ति संभव है।
हमारी साधना से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यह बात वैष्णव सिद्धांत का है और यही आचार्यों का, सबका यही मत रहा है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। देवानुग्रह हेतुकम, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। महापुरुष का संग भी भगवान के अनुग्रह के बिना नहीं होगा, ऐसा आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कह रहे हैं। तो आइए प्रसंग पर। हस्त प्राप्त मिवात्मानम हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवनेशो दृकंदरम। उस यवनेश को, यवनों का जो स्वामी है, ईस माने स्वामी, भगवान अद्रिकंदरम एक पर्वत की गुफा में ले गए। इस गुफा का नाम पूर्व में मुचकुंद गुफा था। उस गुफा में ले गए। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने टीका में लिखा है कि मथुरा तो 10 योजनांते, मथुरा से 10 योजन दूर। 10 योजन का मतलब कितना किलोमीटर हुआ? लगभग 100 किलोमीटर। कितना? 120। चलिए ठीक है। तो मथुरा तो 10 योजनांते धवलपुरी मिव प्रसिद्ध इदानीम। इस समय जो धवलपुरी नाम का स्थान है, धवलपुर, पूर्वम तु आसीत मुचकुंद गुहा। पूर्व में उसको मुचकुंद गुहा कहते थे। वहां भगवान उसको लेकर के गए और पलायनम यदुकुले जातस्य तव नोचितम। अब उपदेश दे रहा है। नौचितम, तुम जाता है यदुकुले, तुम तो यदुकुल में पैदा हुए, यदुवंशी कायर नहीं थे, तो तुम कायर कैसे निकल गए? भगवान कहे हाथी चलता है और दूसरे लोग भोगते रहते। भोगो जितना भोगना है, हम रुकेंगे नहीं। तुम चाहे जितना हमको नीति शास्त्र सुनाओ, हम तो आज नीति पढ़ के आए हैं। स्वकार्यम साधयेत धीमान। हमको तो अपना काम साधना है, इसलिए तुम चाहे जितना हमको उपदेश करो, हम मानेंगे नहीं तुम्हारी बात। भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र से क्या शिक्षा है? शिक्षा यह है कि अगर आवश्यकता पड़े तो व्यक्ति को पलायन भी कर देना चाहिए। हमेशा जान गंवाने ठीक नहीं है। मरना ही ठीक थोड़ी है। डकैत घेर लिए, हम तो डकैतों से लड़ के जाएंगे, तो लड़ो फिर। अरे वहां तो जान बचाना ही ठीक है, जान बचाओ। इसलिए स्वकार्यम साधयेत धीमान। श्री कृष्ण का जो चरित्र है बड़ा विचित्र है, उनको समझना बड़ा कठिन है। महाभारत के ही काल में आप देखेंगे कई जगह कि कर्ण रथ से नीचे है और अर्जुन को समझा भी दिया, देखो अर्जुन तुम पांडु के पुत्र हो और एक यशस्वी धनुर्धर हो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमारा रथ धस रहा है, इसको हम उठा लें। अर्जुन ने मौन स्वीकृत कर दिया, ठीक है भाई निकाल लो, और उतर गया, रथ निकालने लग गया। तब तक इनका प्रवचन शुरू हो गया। क्यों चूक रहे हो? मत चूको। अर्जुन ने कहा भी आप क्या कह रहे हो? कर्ण ने भी उधर से कहा अर्जुन इनकी बात में मत आना, धर्म मत छोड़ना। तो भगवान ने कहा क्या केवल दूसरे को उपदेश देने के लिए धर्म होता है? मान्यवर, क्या दूसरे को उपदेश देने के लिए धर्म है?
आपने घेर करके अभिमन्यु को मारा, क्या उस समय आपका यह धर्म गायब हो गया था? कहां चला गया था आपका वो ज्ञान? इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते, अब ये धर्म चलेगा, तांस तथैव भजाम्य हम। और भगवान ने अपना धर्म लागू कर दिया। तुमने जैसे किया तो वैसे तुम्हारे साथ सठे साठ्यम समाचरे, लगाओ मार दो। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ही किया था, करिष्ये वचनम, तो मार दिया बाण। तो यह विलक्षणता, यह गूढ़ता श्री कृष्ण चरित्र में है। इसलिए श्री कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। रामचरित्र तो सीधा है, सीधा सीधा राम जी चले, सीधी लाइन पकड़ लो, राम जी का काम चल जाएगा। लेकिन कृष्ण को समझना, कृष्ण अन्याय कभी करते नहीं, अनीति कभी करते नहीं, और जहां अनीति अन्याय आपको नजर आ रही है वहां हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कृष्ण को समझना कठिन है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्या कह रहा है काल्यवन? पलायनम यदुकुले जातस्य तब नोचितम, यदि क्षिपन्ननुगतौ नैन प्रापाहता शुभः। यदुकुल में तुम पैदा हुए और भाग रहे हो, ऐसे तिरस्कार के वचन कहता हुआ पीछे लगा है, लेकिन भगवान न खड़े हुए, न वो भगवान को पकड़ पाया। कहते हैं नैनम प्राप हता शुभः। ये बहुत सुंदर वाक्य है, इस पर ध्यान दीजिए। नैनम प्राप हता शुभः। कहते हैं क्योंकि अशुभ इसलिए न एनम प्राप, अशुभ है इसलिए भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है। हरि तो सर्वत्र है, हरि तो आपके पास है, हरि तो आपके पास नहीं आपके अंदर हैं। स्थूल शरीर के भी अंदर हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, कारण शरीर के अंदर हैं, जीव के अंदर हैं। भगवान तो अंदर हैं, सबके अंतर्यामी हैं, पर हम प्राप्त इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि अशुभ, हम अशुभ हैं। ना शुभ अशुभ, जो शुभ नहीं है उसे अशुभ कहते हैं। आचार्यों ने इस विषय पर कहा है, बहुत सुंदर कहा है। भागवत जी का एक उदाहरण दिया है, बोले बहु जन्म विपाकेन सम्यक योग समाधिना। भगवान को हम कब पकड़ पाते हैं, अथवा भगवान हमारे कब पकड़ में आते हैं? बहु जन्म विपाकेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत् पदम। हमारा हृदय शून्यागार बने। पहली बात तो पहले से खचाखच भरा है, जगह है नहीं। अब कहां भगवान के चरण घुसें? देवी भागवत में एक बहुत सुंदर रूपक है। सुखदेव जी गए राजा जनक के दरबार में, सूचना भेजे मैं मिलना चाहता हूं। लंबी कथा है। राजा जनक ने कहा कि कह दो अगर अकेले हो तो आ जाए। सुखदेव जी घुस गए। हम तो कपड़ा भी नहीं पहने, हम तो अकेले ही हैं। बिगड़ गए जनक जी, पहली बार राज्यसभा में आए हो क्या? मर्यादा नहीं है कैसे आना चाहिए? इतनी भीड़ लेके आ गए। अब सुखदेव जी अक्के बक्के, भैया हम तो अकेले आए और ये इतना डांट रहे। बोले भाई तेरे अंदर षड विकार हैं, इन विकारों को लेके आ गया और कहता है अकेले आया। फुल लंबा संवाद चला है सुखदेव जी और राजा जनक का, बहुत सुंदर संवाद हुआ है। तो हमारा हृदय पहले से पूरित है, षड विकारों से पूरित है, मोहादि विकारों से पूरित है।
तो भगवान के चरण कैसे बढ़ेंगे, कैसे बैठेंगे? इसलिए यति लोग दर्शन करते हैं कब? जब शून्यागारेषु। शून्य ये कर्दम जी ने कहा है, कर्दम जी के प्रकरण में कहा गया है ये वाक्य कि कर्दम जी भगवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान उनको दर्शन देने आए हैं। क्यों? क्योंकि शून्यागारः, उनका हृदय शून्य हुआ है, रिक्त हुआ है, विकार रहित हुआ है, तब भगवान के चरण उनके दर्शन में आए। तो यहां आचार्यों ने लिखा है, बोले भक्त्या हम एकयाग्राह्य, भगवान तो कहते हैं हमको भक्ति से जो प्रेम से प्राप्त करना चाहता है वही पकड़ पाता है। हम तो तुम्हारे पास हैं, तू अशुभ है इसलिए तू पकड़ नहीं रहा है, अशुभ होने के नाते तू नहीं पकड़ पा रहा है। हमें तो एक चुल्लू मट्ठा का लोभ दे करके गोपियों ने कितनी बार नचा लिया, और आज देख हमारे पास आकर के भी तू मुझे पकड़ नहीं पा रहा है। चूंकि अशुभा, इस अशुभ शब्द पर अनेक टिप्पणी आचार्यों की है। अब भगवान भाग रहे हैं और काल यवन दौड़ रहा है पीछे पीछे। अब थक जाएगा तभी ठीक है, इसलिए इसको थकाइए। अब रात भर ये दौड़े, भगवान तो आनंद ले रहे हैं, उनकी खेल हो रही है और उसकी जान निकल रही है। तो दुष्ट की जान निकली जाए तो अच्छा है, क्या करेगा ज्यादा दिन रह के यहाँ, उपद्रव ही करेगा। तो अब कल मुचकुंद के द्वारा उसको दग्ध करने की जो कथा है उसकी चर्चा हम करेंगे। आज यही वाणी को विश्राम। भक्तवत्सल भगवान की जय।